आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में कलीसियाई रीति से, विशेषकर बहुत सारी जगहों में जैसा हमने पहले से देखा है कि वो जो टॉपिक को अगर सही ढंग से नहीं समझा जाने के कारण से बहुत सारे स्ट्राइफ, बहुत सारे डॉक्ट्रिनल एरर, बहुत सारी दुष्ट आत्मा का प्रभाव और बहुत सारी कलीसिया के अंदर में दुष्ट आत्मा का डॉक्ट्रिनल रीति से गलत शिक्षा होना, गलत मसीह होना, गलत भविष्यवक्ता का होना, गलत टीचर्स का होना, शैतान का घुसना, आसमानी ताकतों का घुसना, ये सारी चीज़ें हुई। बहुत सारी जगह में यहाँ तक कि चुने हुए लोग जो बहुत ही ज़्यादा जीलियस हैं परमेश्वर के लिए, उनके जगह में भी अगर हम देखें तो उनके साथ भी देखें तो उनके साथ भी धोखा हुआ है। बहुत सारी जगहों में 98% जगह अगर हम देखें तो सब सही होता हुआ सा लगेगा, लेकिन वचन का ज्ञान का होना सही है, सब चीज़ सही है, लेकिन आत्मा का प्रभाव और वो कलीसिया के अंदर में सिर्फ जैसे जिस प्रकार बोलते हैं तुम पृथ्वी के नमक को, परमेश्वर ने बोला तो नमक थोड़ा सा चुटकी भर चाहिए रहता है, वैसा ही यहाँ पर आत्मा का जो अभिषेक है वो क्यों ज़रूरी है उसको हम देखेंगे, क्या क्यों चाहिए और उसका आगे कलीसिया में किस रीति से काम होता है और गलत क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य धर्मों में किसी के पास 3 स्वर्ग है, किसी के पास 7 स्वर्ग है ना, किसी के पास पाताल लोक है, किसी की इसमें 7 पाताल लोक है, किसी में 12 है ना, तो उसमें एक अधोलोक बोलते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे लोक बोला जाता है, वो सब सही है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है अगर उस ज्ञान के आधार पर हम चाहें, क्योंकि सिर्फ ज्ञान सिर्फ रहेगा तो ज्ञान क्या करता, भारी है, मारता है, काटता है, ख़त्म करता है, लेकिन उसके लिए जिंदा रखने के लिए आत्मा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम उस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं जो जन्म हमारे प्रभु यीशु मसीह को मानने, हमारे पापों के धोए जाने और अनंत जीवन के प्राप्त करने के लिए जो नया जन्म होता है, उस आत्मा में पवित्र आत्मा का जो विश्वास के साथ आना और लहू बनकर हमारे रगों में बहना आत्मा के, ताकि हम जिंदा रहें, उससे संबंधित बात हम नहीं कर रहे। हम उससे संबंधित बात करें जिसके बारे में यीशु ने बोला कि मेरा जाना अवश्य है, तब मैं एक सहायक को भेजूंगा और वो क्या करेगा, तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, वो भी है, वो एक है। उसके बाद वो एक पर्सन है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं पर्सन के साथ कुछ भाग के बारे में देखेंगे जो अनॉइंटिंग है ना, वो आग और आत्मा, आग और आत्मा, जो पावर एंड स्पिरिट उसके बारे में, और उसमें कई प्रकार की भाषाएं हैं जिसके आधार पर हम कभी कभी भविष्यवाणियों को हम भाषाएं समझते हैं, भाषाओं को भविष्यवाणी समझते हैं, भाषाएं को अन्य भाषा या और भाषा, अन्य भाषा और जीवरिश भाषा, और वो क्योंकि फॉरेन की टीचिंग्स को लेकर के आज लोग बहुत बुद्धिमान होते चले गए, ठीक है, अपने शब्दों में जीवरिश करके शब्द आ गया और वो जीवरिश भाषा है, आता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसके आगे जीवरिश, हाँ मैं अन्य भाषा के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन जीवरिश भाषा के विरुद्ध में हूँ, ये भाषा नहीं है, जीवरिश का शब्द आया कहाँ से भाई तुम्हारे पास? किसी एक आदमी वहां पर से किसी ने तुमको कुछ सिखाया जीवरिश शब्द को, और वहां पर देखिए सही शिक्षा में, मैं इस बात में आपको थोड़ा सा जोर से मतलब दबाव के साथ में बताऊंगा, सही शिक्षा भी है, सही शिक्षा में सही शिक्षा की कम वाली शिक्षा है, सही शिक्षा में गलत शिक्षा है, सही शिक्षा में आधा सही शिक्षा है, उसके बाद गलत शिक्षा है, और गलत शिक्षा है दुष्टात्मा का शिक्षा है, डीमंस का शिक्षा है, और गिरा हुए स्वर्गदूतों का शिक्षा है, और स्वर्गदूतों की ओर से बताई गई बातों के एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक बात को याद रखिए, इस सारे परमेश्वर के रहस्यों को स्वर्गदूत भी नहीं जानते हैं,
वो सिर्फ वही बता सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से आया, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। उनको भी आगे और पीछे क्यों, क्या, कैसे और क्या योजना, ये सब नहीं मालूम है। अब ये मत सोचदूत है तो उनको सारी चीजें पता नहीं, मुझे नहीं पता बोले। बहुत सारी बातों में सही शिक्षा है, डीमंस की शिक्षा है, गिरावे स्वर्गदूतों की शिक्षा है, ठीक है, दुष्टात्माओं की शिक्षा है, और स्वर्गदूतों की भी अपनी शिक्षा है, उनकी भी अपनी कहानियां हैं, उनकी भी अपनी बातें हैं, ठीक है। तो ऐसा होने के कारण और परमेश्वर की ओर से दिया गया स्वर्ग का रहस्य है। कुछ रहस्य हमको समय के लिए बताया जाएगा, समय समय पर बताया जाएगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, माइन्यूट तरीके से, एटम्स के बेस पे। लेकिन कुछ बातें एक बड़ी कहानी के लिए थी। प्रकाशित वाक्य में बड़ी बड़ी घटनाएं जो स्वर्ग से संबंधित, उसके बारे में जिक्र किया गया। परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए, सिर्फ कलीसिया संबंधित बात है, कलीसिया के लिए वो बातों को जिक्र किया गया है। वहाँ शैतान की बातें भी कलीसिया के संदर्भ में बताया गया। वहाँ पर कलीसिया को ये चीज, चर्च को मालूम है, इसीलिए उस प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में ही कलीसिया के बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि कलीसिया के। अब ये जो हम जो वरदान के बारे में बात करते हैं, वरदान सिर्फ 9 वरदान ही है ऐसा आप सोचते हैं ना, वैसा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे वरदान हैं, है ना, जिसको गिफ्ट से बोला जाता है इंग्लिश में। वरदान अगर ज़्यादा हिंदी वाले और हिंदुइज्म वाले ज़्यादा वरदान मतलब कुछ चीज़ों का दिया जाना, कुछ चीज़ों को उपयोग के लिए, ठीक है। गिफ्ट तो सिर्फ बोलने के लिए गिफ्ट जैसा है, उसमें बहुत कम आपके शब्द हैं, उसके अंदर में कम मीनिंग है। लेकिन वरदान मतलब उसके लायक आप अपने आप को बनाना है, तब वो आपको प्राप्त होगा वाली एक बात है। या फिर जब मकसद है तो उसके लिए वरदान दिया जाता, ठीक है। दान जरूर है वो, है ना। तो उसके और उसके बाद में आग का बपतिस्मा के बारे में ये यूहन्ना ने क्या बोला, एक ऐसा आने वाला है जो आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा, ठीक है। तो इस जगह में जो हम आज जिक्र करने वाले हैं वो है अनॉइंटिंग, अर्थात अभिषेक। वो आत्मा जो अनॉइंटिंग और अभिषेक का है, जो किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, जो पदार्थ रीति में है, ये व्यक्ति की रीति में नहीं। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के उस त्रिएकत्व का एक व्यक्तित्व है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पवित्र आत्मा के मिलने में नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा से नया जन्म नहीं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के उस विश्वास के उस एडवांस के विश्वास के द्वारा अगर ना हो तो कोई प्रभु को, यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकता। तो मतलब वो और दूसरे लाइन में चले जाएंगे हम, तो ये उस विषय में नहीं है। बिना पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, एक बार मैं इस बात को जिक्र करता हूँ, इसके बारे में हम देखते हैं उस पहाड़ में, जब मूसा उस पहाड़ में जब आग को जलता हुआ देखता था, तो वहाँ पर परमेश्वर, हमने जब कभी भी हम यहोवा अगर हम बोलते यहोवा, तो अर्थात वो शब्द परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर, वो भी शब्द परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा, है ना। तो वहाँ पर वो पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर शब्द परमेश्वर है, यहोवा शब्द परमेश्वर है। यहोवा पवित्र आत्मा को भी बताया जाता है, ठीक है। तो माई लॉर्ड टोल्ड टू माई लॉर्ड, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा वाली बात जब आती है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, आत्मा पवित्र आत्मा शब्द परमेश्वर से कहा, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। नहीं तो ऐसा भी ले सकते हैं उस जगह, पवित्र आत्मा और शब्द परमेश्वर, जो परमेश्वर की आत्मा शब्द परमेश्वर होकर एक होकर का जब दाऊद से बात करता है, तो वो बोलता है मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, ठीक है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से। तब यीशु ने जब इस बात का जिक्र किया तो उसने बोला कि यदि दाऊद उस समय मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, पवित्र आत्मा ने पुत्र परमेश्वर अर्थात शब्द परमेश्वर से कहा, यदि उसको वो प्रभु बोलता है, यहोवा परमेश्वर, क्योंकि मैं क्या बताया, यहोवा जो है शब्द परमेश्वर, जो वही इंसानों से बात करता है, वही इंसानों से बात करता है, वही इस संसार में जब शुरुआत में हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, भले आदम
पाप में नहीं पड़ा था उस समय, तो भी शब्द परमेश्वर ही बात करता था। क्यों? ये पृथ्वी क्या हुआ था, पृथ्वी जो है ऑलरेडी वहां पर शैतान उतर चुका था। भले और बुरे के ज्ञान 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 ज्ञान, इसको याद रखना, ज्ञान ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, वो उतर चुका था और उसको अलग स्थान दिया गया था आत्मा की दुनिया में, उसको कोई न छुए। ठीक है, तो इसीलिए पिता परमेश्वर अगर उतरा, पृथ्वी खत्म, नाश, पिघल जाएगा। लेकिन उसको पवित्र करके पिता उतरा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ उतरे हैं, लेकिन उसका मतलब वहां खाली होकर के उतर गया ऐसा नहीं है। वो इन द एक्सटेंशन फॉर्म में उन लोग उस पहाड़ पर जब मूसा को बुलाए, मूसा को वहां पर आग देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, वो परेशान हो रहा था क्या है ये, फिर ऊपर जाके देखता हूँ, तो वहां पर जब गया तो मूसा, उस समय में पहाड़ को क्या नहीं किया गया था, घेरा नहीं गया था, तो मूसा से कहा गया कि तो वहां पर आ ऐसा करके। लेकिन वहां पर उसको हम ढंग से अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अभी मैं उसको नहीं, उसमें जाकर उस विवरण में नहीं जाऊंगा फिलहाल, लेकिन उसमें एक बात दिखता है, पवित्र आत्मा, उसमें बोला यहोवा ने मूसा से कहा, देख कोई इस पहाड़ के किनारे में आकर के अंदर ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो पुत्र परमेश्वर, शब्द परमेश्वर बात कर रहे कि पिता परमेश्वर वहां पर प्रकट होने वाला है। तो उस जगह में क्या बोल रहा है वो, उसमें कोई ना आने पे, नहीं तो यहोवा उन्हें मार डालेगा। यहोवा ही बोल रहा है, यहोवा उन्हें मार डालेगा। अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा है, वो जो, जब पवित्र आत्मा की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, है वही, लेकिन एट्रीब्यूट्स हैं अलग अलग। अभी जैसा सहायक बनकर आया है, ठीक है पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक बनकर आया है, वो विटनेस बनाता है, वो हमको मदद करता है, विटनेस बनने में मदद करता है, गवाह बनने में मदद करता है। ठीक है, गवाह होना और सिर्फ देखकर गवाह हो ठहरना और गवाही देने वाला गवाह होना, दोनों में अंतर है। ठीक है, यही तो चीजें हैं। जब हम ज्ञान 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 की बात करते हैं तो गवाह के बारे में चीजें मालूम रहती है, हम खुद गवाह नहीं बन पाते। ठीक है, गवाह बनने का एक प्रक्रिया है, वो अलग है। तो इस जगह में क्या, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उतरने का वो जो स्थान के उतरने का जो समय था, वो वहां पर उस पहाड़ में दिखता है। ठीक है, जहां पर यहोवा ने कहा यहोवा उन्हें मार डालेगा। एक समय जब मूसा जा रहा था तो यहोवा परमेश्वर की आत्मा उन्हें मारने पर था। वो कौन है? यीशु ने बोला ना, तुम मेरे खिलाफ तो बोल सकते हो लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ ना कहना, ऐसा बोलता है ना, पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ ना कहना, क्योंकि वो क्षमा योग्य नहीं ठहरता, अर्थात दंड के साथ ही पूरा होता है, ऐसा वाला। इसीलिए तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, खप जाते हैं। हम सोचते हैं पवित्र आत्मा तो है, जीवन होना चाहिए। जब आप उसका विद्रोह करोगे, विरोध में जाओगे, तो क्या हो जाएगा, वो जीवन के बजाय वो उससे अधिक होकर, है ना, वहां पर परमेश्वर की क्या बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट की बात, जो उसको जो मानने की बात, उसको तुच्छ न जानना। यहाँ इजरायली लोग परमेश्वर को बहुत सारी बार में तुच्छ जानते थे, बहुत सारी बातों में, है ना। तो बहुत सारी बातों में जो तुच्छ जानते थे, उस तुच्छ जानने के द्वारा, तुच्छ जानने के कारण, है ना, उनको बहुत सारे दंड को भुगतना पड़ा, है ना, क्योंकि उनको हजारों, मतलब वहां पर क्या, हम जब देखते हैं वहां पर एक ऐसी आग के बारे में जिक्र किया गया है जिसमें गिनती की किताब के 11वें के पहले, अगर हम परमेश्वर को सही रीति से ना समझे तो वही श्राप में बदला, आशीष ही श्राप में बदला, जीवन ही मृत्यु। जब आप ये बोलते हैं कि कोई मर रहा है, क्या कोई मर गया है, ऐसा जब हम बोलते हैं, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इसके द्वारा अगर हम बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, जीवन के विद्रोह में कुछ हुआ है। परमेश्वर के होते हुए कोई मरना, या परमेश्वर के होते, अब यहां पर क्या हुआ था, इनके ऊपर इजराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे थे। जब कुड़कुड़ाने लगे तो वहां लिखा है, फिर 11 के गिनती, नंबर्स 11 के 1 में 11:1 में, फिर लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। मतलब क्या, आप एक बात बताइए, परमेश्वर क्या बुरा, मतलब यहोवा के सुनते का क्या मतलब है?
क्या परमेश्वर को हम नहीं जानते? ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो सब जानने वाला, सब कुछ करने वाला, सब जगह उपस्थित होने वाला। क्या हम ऐसा नहीं जानते? जानते हैं ना। फिर यहां ऐसा क्यों जिक्र किया गया है यहोवा के सुनते? इसका मतलब था कि उनके बीच में परमेश्वर का एक आर्क रखा हुआ था, जिसमें हारून की छड़ी, जिसमें फल निकला हुआ था, ये सब रखा हुआ था। उसके वहां पर रहते समय परमेश्वर के उपस्थिति को जानकर, या आप परमेश्वर हमारे संग है मानकर, फिर भी आप परमेश्वर के विरुद्ध क्यों हम परेशानी में पड़ते हैं? ये देखिए वाई। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे संग है, हम मानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी परमेश्वर की योजना के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर की बातों के खिलाफ, सब में जाकर क्या करते हैं? हम उसको तुच्छ जाना, अरे क्या वो क्या सुनेगा, वो तो लकड़ी का पेटी है, अरे वो तो हमारे अंदर, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता? अंदर रहता तो क्या हम बात नहीं कर सकते क्या? इतना भी नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरों के सामने। इसीलिए तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम जिस परमेश्वर को जानते हो और मानते हो, वो ध्यान धरकर सुनता है। तुम सोचते हो, शैतान को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर को पता चलेगा। वहां क्या लिखा है? फिर लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना। इसका मतलब कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं हमसे आके, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर वैसे तो नहीं सुनता, यहां पर था इसलिए सुन लिया क्या? पीछे बात करने को नहीं सुनेगा क्या? ना ना, यहां पर बात एक तरफा नहीं है। वो तब होता है जब हमको अंदाज नहीं कि परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है, अंदाज नहीं है। लेकिन जैसे अभी एक बात के लिए हम सब जानते हैं, कलीसिया चर्च जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं। लेकिन अब वहां पर बिल्डिंग में परमेश्वर अंदर बैठा हुआ है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सब परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, सब जगह में है। तो ऐसा अगर है तो हम चर्च चले गए, किसी भी चर्च में चले गए, ठीक है। अब वहां जाकर उल्टी सीधी बात करने लगे किसी के खिलाफ या परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन वहां का बात करना और बाहर बात करने में अंतर रहेगा, याद रखिए। वहां पर जाकर बात करने पर दंड 2 गुना से 100 गुना भी हो सकता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये परमेश्वर यहाँ पर चर्च करके कोई जगह, वहां पर परमेश्वर का बाहर और अंदर में कोई अंतर न होते हुए भी आपके अंदर की जानकारी एक्स्ट्रा है। आपको पता है ना, कि ये जगह लोग इसे पवित्र मानते हैं। लोग भले आप उस पूरे ईंटे को तोड़ दो, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो चर्च तोड़ते हैं उनका अंजाम होता है। क्यों होता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर के नाम से जाना जाने वाला जगह, परमेश्वर की उपस्थिति को माना जाने वाला जगह, ठीक है। और वो जानकर अगर कोई कर रहा तो परमेश्वर को तुच्छ जानना उस जगह में होगा। बाहर में कोई किसी को मार दिया तो चलता, लेकिन वहां मार दिया तो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां पर दंड ले, बाहर तो थोड़ा छोड़ भी देगा, यहां पर करके। इसमें अंतर क्या है? तो लोग ये बोलना शुरू कर देंगे, ये कलीसिया है ना, चर्च को देखा उसने, चर्च को तोड़ा, उसके साथ ऐसा हुआ। ना ना ना, चर्च को तोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। जिस परमेश्वर के नाम से कोई भी चीज है उसको वो तुच्छ जाना है। उस तुच्छ जानने के कारण वहां पर उसका दंड 2 गुना 4 गुना या 100 गुना हो सकता है। तो यहोवा ने सुना तो उसका कोप भड़क उठा। उस समय में, उस टाइप में, उन चीजों में परमेश्वर का कोप जो है भड़क उठता है, और वह आग के मध्य में, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। यहोवा की आग, यह याद रखिए, आग और आत्मा में बपतिस्मा। यहां पर यहोवा की आग जल उठी। ये कैसे जल उठा है? ये जल उठना क्यों? ये फिजिकल क्यों दिख रहा है? भैया, परमेश्वर की आत्मा की आग तो आत्मिक है। वहां पर तो कुछ तहस नहस नहीं हुआ। जब मूसा गया था, वो पेड़ हरा का हरा ही था, लेकिन आग जल रहा था। और यहां लिखा है, और आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे में भस्म करने लगी। देखिए, ये भस्म करने वाली आग बन गई। ये आग वहां पर भस्म नहीं कर रही थी, पेड़ को जला नहीं रही थी। 3 दिन जलता रहा होगा, है ना, जब तक कि 40 दिन तक 40 दिन जलता रहा होगा वहां पर आग। लेकिन यहां पर जो आग भड़क उठी, वो आग लिटरल, फिजिकल छावनी को
कपड़ों को, इंसानों को जलाने वाला। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, ए देख ये क्या हो रहा है, देख यहाँ पर क्या। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। अब बताइए, जब आप परमेश्वर की आत्मा में हैं, ठीक है, परमेश्वर की आत्मा में हैं, और आप इतना तुच्छ जानते हैं परमेश्वर को, उल्टी सीधी, जब भी परमेश्वर की बात आती है तो जितना हल्के में बात किया जाए, उसकी उपस्थिति में ही झूठा भविष्यवाणी करते हैं, उसकी उपस्थिति में ही झूठी झूठी बातें प्रकाशन देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, उस जगह में आग जल उठना परमेश्वर की उपस्थिति के होते हुए, तो वो आग अब क्या हो गया, फिजिकल में आया। वैसा ही हमारे जिंदगी में, हम आग से बपतिस्मा हो गया हमारा, ठीक है, और आत्मा में बपतिस्मा हो गया, और अभी हमारे पास अभिषेक है और सामर्थ है, ठीक है। मैं मतलब एक बार बताया था, आग क्या करता है, पेट में डाइजेशन का काम करता है। पेट में अगर आग ना हो तो खाना नहीं पचेगा। कुकर में अगर आग ना लगा जाए तो खाना नहीं बनेगा। इस पृथ्वी के अंदर की गोले में आग ना हो, ये पृथ्वी का घूमना स्लो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो पिघल, यहाँ की सारी बातें खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएगा तो स्लो घूमेगा, एक समय आएगा घूमना ही बंद कर देगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म, ये सब होने वाला है आगे, ठीक है। भी नहीं होगा लेकिन युगों में होगा। तो परमेश्वर क्या बताता है इसमें, ऐसा होना, ऐसा मतलब आग की जरूरत है, लेकिन ये आग भड़काने वाली आग ना हो जाए। परमेश्वर के साथ रहते हुए हमारी जिंदगी में, अरे ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, भैया वो आग, कभी कभी आग क्या करता है, चोट को हील करता है, कभी आग चोट को पैदा करता है, ठीक है। तो इस छावनी में जो आग लगी, वो आग परमेश्वर की उपस्थिति में लग रहा है, इसका मतलब वो दंड है। दंड की आग तुरंत विश्वासियों को लगता है। क्यों? दूसरे तो बाहर में थे, उनको क्यों नहीं लगा? दूसरे तो बाहर में थे, उनको क्यों नहीं लगा? वो तो सामने नहीं थे, उनको तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को भले ही नहीं जानते, लेकिन दुष्टात्माओं को परमेश्वर जानकर, मूर्तियों को परमेश्वर जान, उनका भय मानते थे। इजरायली सच्चे परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के होते हुए भी डर नामक चीज नहीं था। हमारी बातें यूं ही साधारण नहीं है। देखिए, संसार में एक ऐसा है, मार्ग सबके लिए बराबर है, सबको सब मौका मिलता, सबको सब मौका घटता। थोड़ा परमेश्वर के लोगों को ज्यादा परीक्षा देना पड़ेगा। जितना बड़ा अभिषेक आपके ऊपर, उतनी ज्यादा तकलीफ आपको होगी। जितना बड़ा परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया स्वर्ग में, जैसे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसको दिया? सबसे ज्यादा यीशु को दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुआ? यीशु को। सबसे ज्यादा जिल्लत किसको झेलनी पड़ी? यीशु को झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी उठानी किसको पड़ी? यीशु को। यहां तक कि रहने, खाने, पीने के लिए भी ऐश की जिंदगी नहीं थी उनकी, ठीक है। ऐसा ही एलिया का, उसको भी एक बड़ी जिम्मेदारी, मूसा का, उसको भी बड़ी जिम्मेदारी। मूसा को तो यहां तक हुआ कि उसको तो जो पर्पस के लिए बुलाया गया, उसमें भी उसके साथ क्या नहीं हो पाया, कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। उसकी बहन मिरियम, जो छोटी सी भविष्यवक्तिन थी, जब वो छोटी थी, उसके अंदर में प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम, हम आगे देखेंगे उसको। उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जब मूसा पैदा हुआ था, ये 12-13 साल की लड़की थी, और उसने बड़े हिम्मत करके टोकरी में अपने भाई को रखकर, उसको ढाक कर, उसको पानी में धकेल कर, और सुबह सुबह में जाकर देखा, जब उसकी फिरौन की बहन वहां पर आई थी, उसको देखा उसके हाथ में, तो बोली कौन है? तो इसको बोलते, उसने उस कपड़े को छिपा लिया और उसने उसको गोद ले लिया। परमेश्वर ने उस अन्य जाति महिला के मन में काम किया, इस भविष्यवक्ता को तैयार करने के लिए। परमेश्वर हर जगह आपको, अगर आपको बचाने के लिए, बताने के लिए, और आपके लिए तैयारी पहले से ही करके रखा है, मनों में काम करता है।
तो क्या किया उसने, वहाँ पर काम किया। आप जब प्रार्थना करें, जब मुसीबत में हो, तो आप क्या प्रार्थना करना चाहिए मालूम है? अन्य जातियों के द्वारा से परमेश्वर बहुत सारे काम करता है। आप अन्य जातियों को तुच्छ जान कर, अरे जाने दो, हट, इनको क्या, ये मत सोचिए, क्योंकि अभी तक इजरायलियों को बहुत सारे अन्य जाति लोग ही बहुत मदद किए हैं। इजरायली जब मिस्र में थे तब भी, और उसके बाद अब भी, हमको भी वैसा ही है। हम खुद ही अन्य जाति थे और हम उसमें से निकले हैं। तो अन्य जातियों को तुच्छ जानना नहीं चाहिए। अन्य जातियों को कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर नहीं जानते, और तुम तो अनुग्रह के कारण चुने गए हो, है ना। तो इस जगह क्या हुआ, मिरियम के ये मन में लगा, क्योंकि जब देखिए उसमें वचन में एक जगह लिखा, जब मिस्र से बाहर निकल कर आ रहे थे तो मिरियम ही थी जो आनंद से भविष्यवाणी करती हुई, नाचती हुई क्या करती है, वहां से बाहर निकलती है। तो उसके मन में था उस समय, तो उसके भाई की वो मतलब बहुत तरफदारी भी कर, सब कुछ कर, लेकिन क्या होता गया, रिकग्निशन की कमी होने के कारण धीरे 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 धीरे, है ना, हारून और मूसा की जो बहन थी उसने एक पक्ष बना लिया, एक पार्टी बना लिया, क्योंकि मूसा छोटा होते हुए भी उसको परमेश्वर कह रखा थी कि भाई बहनों में, यूसुफ के समय में हमने देखा भाई बहनों में जलन, वैसा ही यहाँ भी भाई बहनों में, इसीलिए परमेश्वर, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये मिले रहने से संबंधित बात के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाओं को रखा, बहुत सारी चीज़ों को होने देता हमारे ज़िंदगी में। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी में वो जलन बहुत सारे थे, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, जो कलीसियाई रीति से आज असर हो रहा है, उस समय शुरू हुआ था। और वहाँ से जब उनको, मूसा को जब इस बात की ज़रूरत है ये बोलने का कि मूसा को क्या ज़रूरत थी उस जगह में, मूसा को मिनिस्ट्री, राज्य का काम करने के लिए, अभिषेक का मिलने के लिए, आत्मा का मिलने के लिए आपके पास पर्पस होना चाहिए, किसी काम के लिए आपका उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर मैंने जो बताया वहाँ पर क्या, तबेरा जिस जगह में पड़ा वो जगह में आग लगी परमेश्वर की उपस्थिति में। हमारे अंदर भी परमेश्वर की आग है, वो बाहर लगेगी, आपके धंधे में, आपके रिश्ते में, आपकी चीज़ों में। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को रहते उसको तुच्छ जानते हैं, व्यर्थ जानते हैं, और आप उसको संजीदगी से, है ना, मैं संजीदगी का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि संजीदगी का होना मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल में आपको बड़े सोच समझ कर, क्योंकि आप जिसको जानते हैं, जिसको मानते हैं, वो परमेश्वर सृष्टि करता है। आप कोई देवता या लकड़ी के देवता, पत्थर के देवता, या मोम के देवता, या मेटल के देवता, या फिर ये साइंस के देवता नहीं है ना। लोग कुछ भी तुच्छ जानने दो, लेकिन आप उनके चक्कर में पड़कर, आपको मन में क्या होता, हम लोगों से जब बहुत बार सुनते हैं, अरे क्या है यीशु, अरे क्या है परमेश्वर, अरे इजरायली क्या है, ये है वो है, जब ऐसा सुनते हैं तो धीरे 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 हमारे मनों के अंदर में एक तुच्छता, एक मतलब निडरता आ जाती है। मैं नहीं बोलता कि आप डरो, मैं बोलता हूं कि आप समझो। जब समझोगे तो जब डर आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। नहीं समझकर डर आएगा तो आप डरते दुबक कर बैठ जाओगे। ये दुबक कर बैठने वाला डर नहीं, सामना करते हुए अधीनता वाला डर, सामना करते हुए। तो इसमें क्या हो गया इस जगह में, तो इसमें ऐसा बोला, मैं उत्तर, तो इस जगह हम ये देखें तो परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है मूसा को। 16 में पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और उन्हें मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, और वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। ठीक है, वो बोला सब 70 लोगों को बुला, मतलब मूसा को मिलाने से 71 है, परमेश्वर वहाँ होगा 72। ये 72 जो नंबर है, इसके बारे में मूसा की किताब में लिखा हुआ है। मूसा की किताब में 72 प्रकार के गिराए हुए स्वर्गदूत, जिसको प्रधान बोला गया है। यहाँ पर किसको बुलाया यीशु ने, परमेश्वर ने मतलब शब्द परमेश्वर ने किसको बुलाया, मैंने बताया था ना, यहोवा मतलब शब्द को किसको बुला रहा है, सरदार, ठीक है, और पुरानी क्यों, पुराने लोग, सरदार क्यों, वो जो हेड है। ये जो 72 लोग थे, वो 72 जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, ये कौन है, ये भी पुरानी आत्मा और वो हेड।
इसीलिए उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो हेड है और यहाँ पर जो पुराणीय है 71 मूसा को लेकर 72 परमेश्वर पर सेनाओं के हवा परमेश्वर को लेकर 72 लोग, तो उनको उनके बराबरी में बुलाया गया, क्योंकि ये हेड अपने अपने तरीके से, तो हर एक को जो अभिषेक मिला होगा, मिला तो एक ही जैसा होगा, लेकिन उसका काम का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। 72 प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो उसमें शैतान खुद एक है, तो शैतान का सामना परमेश्वर से होता है, अर्थात शब्द परमेश्वर से हो रहा है, अर्थात अगर हम यीशु मसीह बोलें तो भी कोई गलत नहीं है, वो यीशु मसीह से हो रहा है उस जगह में। और बाकी जो सेनाएं हैं, प्रधान दूसरा मूसा जो वो बड़ा है ना, कुछ कुछ जगह में उसको गोपाल कुछ ऐसा बोला जाता है, उसका लेकिन ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, ये सुनी हुई बातों के द्वारा से ज्ञान है। गोपाल बोला जाता है जो सबसे बड़ा है, गोपाल करके, है ना। उसके बाद है ना, उसको बाल जबूब भी बोल सकते हैं आप, इस टाइप से। अब वो उसका अगर रंग पूछेंगे तो उसके बारे में जिक्र है, नीला रंग है, पीकॉक का रंग है उसका, ऐसा वाला रंग है, ये है वो है। उसके बाद हम देखेंगे तो वही इस तरफ आता है, इंडिया की तरफ में आकर के कृष्ण और ये वो उस टाइप की सेनाओं का हेड बन जाता है। इसलिए देखिए वहाँ पर देखिए महाभारत में क्या होता है, कृष्ण वहाँ पे हेड बनकर इन लोगों को सारथी बनकर ले चलता है ना, हर जगह में। तो क्या करता है वो हेड है, वो हेड बन जाएगा अपने आप कुछ जगह में। तो वैसा ही 70 लोगों को बुलाना और तू मिलके 71 हो जाएंगे और मैं वहाँ पर रहूँगा तुम्हारे साथ, 72 लोग टोटल। अर्थात जब बुलाएंगे तो उनके ऊपर मैं क्या करूँगा बोलता है देखो यहाँ पर पढ़ देता हूँ, तब मैं उतर कर पुराने को बुला खड़े हूँ, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में, अब यहाँ पर मैं ये बात को जिक्र करता हूँ, बातें करूँगा मतलब अभी 16वें वचन में यहोवा परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं अभी जो बात कर रहा है, 70 पुराने को बुला, सरदार को बुला, उनको पवित्र कर, ये बातें नहीं है, ये भी बातें ही तो है। फिर वो बातें और यहाँ पर बातों में अंतर क्या है, वहाँ पर देखिएगा यही चीज का अंतर हुआ जब परमेश्वर मिस्ट्री बोलता है। जब क्या होता है, जब हम अन्य भाषा बात करने की बात करते हैं ना, उसमें पौलुस कुछ बातों को समझाता है, तो वहाँ पर वो समझाता है कि जब तुम मुझसे बात करते हो तो हम उससे मिस्ट्री की बातें करते हैं। तो मिनिस्ट्री की बातें मिस्ट्री में है, लेकिन वह साधारण बातें हमसे डायरेक्ट परमेश्वर ऐसा कर बोलेगा। तो वो बोलने के लिए आपको अन्य भाषा ये भाषा उसकी जरूरत नहीं है। जब आप मिनिस्ट्री करते हैं तो उसके लायक अगर मिनिस्ट्री का कोई काम है, वहां पर कोई रहस्य है, तो रहस्य में तरीके से आपकी आत्मा में परमेश्वर क्या कर देगा, उन बातों का, उन टूल्स का, उस अभिषेक का समावेश कर देगा। तो वो अलग सब्जेक्ट है, मैं उसको 3 4 5 बार में जब समझाऊंगा तो उस विषय में आऊंगा, है ना, उस जगह में। क्योंकि कलीसिया में पुरानी किताब, पुराने लोग, फॉरेन के लोग, फेथ मिनिस्ट्री वाले लोगों की पॉइंट्स को लेकर के लोग अन्य भाषा के बारे में शिक्षा देते हैं। उसकी सुनाई बातों में बहुत सारी बातें सही हैं, 2-4 बातें गलत हैं। तो मैं पिछली बार इसलिए इसको आपको जिक्र यहाँ पर बात करते समय इस बात को बताना जरूरी है। वहाँ पर क्या है, आप एक आंख वाले इंटरनेशनल आप डॉलर के ऊपर में देखिए एक पिरामिड है, उसमें एक अलग से पिरामिड, ऊपर में आधा कटा होगा, नीचे में आधा कटा होगा, उसके नीचे में जो है ना ओरियन का जो कॉन्स्टलेशन है तारों का, वो डाला हुआ है उसके अंदर में, और एक आंख का जिक्र है उसके अंदर। तो विलियम सेमूर करके है 1901 में, वो वहाँ से उसका प्रार्थना करना शुरू किया। वो परमेश्वर को ही मानता था, परमेश्वर यीशु को ही मानता था, सब चीज़ सही था, लेकिन हुआ क्या, उसका जो मांगने का उसको क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के होते हैं तो परमेश्वर जैसे हमको चुनता है, शैतान भी अपने काम के लिए वो झूठी आत्मा है ना, झूठी पवित्र आत्मा या फिर पवित्र आत्मा का जैसा डुप्लीकेट, क्या हम उनके मनों के अंदर में कुछ तो ऐसी बात होती है जिसकी तैयारी वो करवाता है। तो उसमें विलियम सीमूर, वो मैं बता रहा हूँ, वो हकीकत में वहाँ पर उसकी शिक्षा क्या है वो मेरी अपनी रिसर्च के अनुसार से है ना, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है विलियम सीमूर के बारे में, लेकिन वो अभिषेक जो है वो गलत नहीं हो सकती। मतलब अभिषेक गलत की बात, मतलब अभिषेक जो है वो कौन सी आत्मा से उतर कर आई, वो परफेक्टली परमेश्वर की आत्मा से है करके जिक्र नहीं है।
उसका कारण है ना। इसलिए इस जगह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको सही दिशा और दशा में ले चले। विलियम सेमूर के द्वारा से अजूजा स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ था। वहाँ कैसा क्यों ये गलत है, उसके पीछे का रीज़न बता। क्यों ये रिवाइवल जब हुआ था तो यहाँ तक लोग सड़क में जो चलते थे वो भी भविष्यवाणी करने लग जाते थे, और उसके बाद में बस स्टैंड आते थे वो भी बेहोश हो जाते थे, भविष्यवाणी करने लगते थे। जिन्होंने यीशु को नहीं जाना वो भी भविष्यवाणी करने लग जाते थे। कहने का मतलब क्या, लोग ये बोलते हैं कि अंतिम दिनों में आत्मा को उंडेला जाना हर प्राणी पर, वो था करके लोग बोलते हैं। नहीं, वो नहीं था। अंतिम दिनों में वो आत्मा को उंडेला जाना पतरस के समय शुरू हो चुका था, और ये वो नहीं था। ये तो एंटी क्राइस्ट के द्वारा। क्यों है विलियम सीमूर दो आंख वाला भी हो सकता था, क्यों नहीं है? वो पहला चिन्ह, ये चिन्ह दिया जाता है, एक आंख वाला था, है ना, उसमें चिन्ह उससे समझ में आना चाहिए। दूसरा, यीशु मसीह के पापों के धुलने के, मतलब पापों का अंगीकार करना, यीशु को प्रभु स्वीकार करना, पापों का अंगीकार करना नहीं हुआ तो भी इनको अभिषेक मिल जाता था। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी आत्मा है जो यीशु के को प्रभु न ग्रहण करने और पापों की बपतिस्मा भी नहीं लिया? ठीक है, कोई बात नहीं, बपतिस्मा लेना ही है तब मिलेगा, ऐसा नहीं है। पतरस जमाने में भी हुआ था कि उनको बपतिस्मा नहीं लिए, उनको आत्मा मिला, लेकिन उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। क्यों नहीं हो सकता कि ये जब यीशु पर वैसा विश्वास किए, बपतिस्मा में लेना है, लेकिन उनको फिर भी उनके ऊपर आत्मा उंडेलेगी और वो भविष्यवाणी करने लगे? तो बोले कि ऐसे ये तो वैसी ही बात करते हैं जैसा हमें पेंतुकोस्त के दिन में हुआ था, ऐसा करके पतरस बोलता है। कहने का मतलब क्या, कि इस जगह में हमको ये मालूम होना चाहिए कि पापों की क्षमा, यीशु के प्रभु स्वीकार करना, उसकी मृत्यु से जी उठने की बातों पर विश्वास करना, इन सब बातों के बगैर अगर आपको कोई अभिषेक किसी के हाथ रखने से मिल गया और आपको पता ही नहीं यीशु कौन है, या उसकी गहराई भी नहीं मालूम, क्योंकि इस आत्मा के मिलने से पहले, इसके पीछे का रीजन देखिए, इस आत्मा के मिलने से पहले यीशु ने 40 दिन की तैयारी करवाया था। वो बोला ठहरो। इट इज नॉट, मतलब ऐसा भी बोल सकता है, अरे मैं जा रहा हूं तुरंत तुम सबके ऊपर मैं आत्मा उंडेल दूंगा। ऐसा क्यों नहीं किया? ठहरो। वे रुके, वे प्रार्थना कर रहे थे, वे उपवास और प्रार्थना करते थे, वहां ठहरे रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो मिलने वाला है विथ पर्पस, एक सही मिनिस्ट्री के पहले तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह रहोगे, लेकिन ठहरना मतलब क्या, वो अभिषेक फॉर मिनिस्ट्री पर्पस के लिए मिल रहा है। ठीक है, इनको अपने आप को प्रूव करके मैं प्रभु का दास दिखाने के लिए नहीं मिल रहा है, अपने आप को प्रूव करके एरोप्लेन खरीदने के लिए और मल्टी मिलियन बंगला खरीदने के लिए, इसके लिए उसके प्रभु ने आशीष दिया, आपका बहाना खोजने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस ऐसा वाला कोई भी चीज, कोई भी चेलों ने कभी भी इन चीजों को यूज नहीं किया। इसको हमको देखना है। उन्होंने बड़े हम्बलनेस में परमेश्वर के लिए जिंदगी को जिया, काम करना। जैसे अभी पौलुस के पास पैसा था, क्यों था? क्योंकि वो काम करके पैसा आना गलत बात नहीं है, लेकिन इस अभिषेक को पैसे में कन्वर्ट करना बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके द्वारा से तुम ट्विस्ट, क्योंकि हर चीज को ट्विस्ट किया जा सकता है। अरबिक लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज या फिर अरबिक लैंग्वेज को ट्विस्ट करना बड़ा आसान है। ट्विस्ट करके एक ही शब्द को 4 मीनिंग बताया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुरान और कुरान के लोग बड़े माहिर हैं, ये सब ट्विस्ट कर एक ही शब्द को 10 मीनिंग में कन्वर्ट करने के लिए। वो ऐसा नहीं बोला, वो ऐसा बोला, ऐसा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यहाँ पर परमेश्वर ने बोला मैं बातें करूंगा। नीचे आकर जब वो बादल के खंभे में आकर बातें, वहां लिखा आगे में, मैं बातें करूंगा तुमसे, तो वहां पर बात करना और वहां पर बात करना वो अलग है। कल जैसे ये कैसा मालूम है, मैं बैठ कर बोल रहा हूँ, अच्छा एक काम करिए, आपको मैं कल 11 बजे मिलता हूँ, ठीक है, हम वहां पर बात करेंगे। अरे अभी भी मैं बोल ही रहा हूँ ना फोन में, अब मैं आपको फोन में बात कर रहा हूँ, लेकिन बात तो कर रहा हूँ, लेकिन सामने बात करने का मकसद है फॉर ए मिशन। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ विद ए विजन, ये मैं एक विजन है मेरा कि इनको मैं ऐसे इक्विप करूँ और वहाँ जाकर मैं मिशन के बारे में बात करूँगा। तो परमेश्वर वैसे ही कर, स्वर्ग से बात कर रहा है, मैं आऊँगा कल, हम वहाँ पर बात करेंगे। तो वहाँ पर जो बात, वैसा हमारे साथ आज भी होता है। यीशु ने बोला तुमसे बातें करेगा,
तुमको समझाएगा, तुमको सिखाएगा, तुमको चिंता नहीं करना है। तो वो सब कब होता है? तब जब आप इस बात को समझते हैं। तब वहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हारी आत्मा में से लेकर उन 70 लोगों में, तो मैं पढ़ देता हूँ, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा। समवाऊंगा मतलब देयर इज समवन हु इज गोइंग टू हेल्प लॉर्ड व्हेन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी डन। और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़े। मतलब परमेश्वर अब जैसा क्या बोला, मैं तुम्हारा सहायक भेजूंगा, क्योंकि हम अकेले हो जाते हैं। ठीक है, कई बार मैं अपनी जिंदगी में देखा हूँ, बहुत सारे काम करते करते बहुत अकेलापन हो जाता है। ठीक है, ऐसा लग सब रहेंगे लेकिन सहयोग हमको जैसा हमको चाहिए, मिनिस्ट्री को जो चाहिए है ना, कुछ काम करने के लिए कुछ अलग स्पेशल सहायता चाहिए। सब लोग सब चीज़ नहीं कर सकते है ना, कुछ चीज़ कुछ स्पेसिफिक लोग ही कर पाएंगे, तो वैसा सहायता नहीं मिलता। तो परमेश्वर क्या करता है, मूसा के बारे में देखिए, ये बोलता है इसको इतना परेशान, 70 आत्माएं हैं जो 70 तरीके से इजराइल को विरोध में आंख गड़ा कर बैठेंगे, एक एक को कुछ ना कुछ। देखिए वहां पर क्या क्या चीज की कमी नहीं थी, वहां कोई बीमार नहीं हो रहा था, वहां कोई मच्छर नहीं था, वहां उनके कपड़े घिस नहीं रहे थे, पुराने नहीं हो रहे थे, और उनके चप्पल भी पुराना, और खाना भी उनको मिल रहा था। फिर क्या है, और ऐसा खाना मिल रहा था जिससे कि उनको फैट नहीं बढ़ेगा, मोटे होकर मुतले मुतले नहीं हो जाएंगे, नहीं हो रहा है। फिर भी समस्याएं थी, और वो समस्या मानसिक थी। इसीलिए मैं एक बार बता रहा था, मानसिक समस्या अगर किसी को होती है, डिप्रेशन से संबंधित या किसी और बात से संबंधित, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना, परमेश्वर मैं अपने मन को, मैं अपनी बुद्धि को तेरे अधीन करता हूँ। इसी वक्त मेरे मन में जो चीज़ें कब्जा करके बैठी हैं, उन आत्माओं से मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ। उन आत्माओं से, घबराहट की आत्मा से और चिंता की आत्मा से और भविष्य की चिंता की आत्मा से, दबाव की आत्मा से मैं अपने आप को आज़ाद करता हूँ। यीशु के नाम में मैं तेरे अधीन करता हूँ, और इसी वक्त मैं आदेश देता हूँ मेरे बुद्धि को, तू इसे क्या कर, इससे आज़ाद हो जा। क्योंकि शैतान क्या करता है, मानसिक का मतलब बाहरी कारणों के द्वारा या भविष्य की चिंता को दिखाकर, खुद के भविष्य की चिंता, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी, या क्या करूँगा और कैसे होगा। मतलब परमेश्वर बोलता है तुम चिंता मत हो, लेकिन शैतान क्या करेगा, ज्ञान देगा, तुमको चिंता करना है, तुमको चिंता करना है, तुमको चिंता करना है। और वो गलत नहीं बोल रहा है, चिंता करना गलत बात नहीं है, क्योंकि हम चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। लेकिन वो चिंता वाला नहीं करना है, विश्वास वाला चिंता करना है। मतलब कल क्या और कैसे करना ये तो सोचना, लेकिन हो नहीं पाएगा सोच के डूबना, ये शैतान अपने सेनाओं के द्वार से परमेश्वर लोगों की जिंदगी में मतलब हतोत्साहित करेगा। आपको जब कल हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा ये चीजें हो गई हैं, लेकिन तब तक क्या होगा, हमको ऐसा लगेगा अरे ऐसा है, अरे वैसा है, ये क्यों हो गया, क्योंकि हमको नुकसान दिखता है सामने। हम जिन चीज को नुकसान करके देखते हैं, एक बात तो याद रखना, परमेश्वर के होते हुए अगर नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए। आपकी अगर गलती ना हो तो, आप अगर डीठ ना हो तो, आप अगर परेशान ना हो तो, आप अगर मजबूर ना हो तो, अगर मजबूरी है परमेश्वर पास रास्ता है, ले लीजिए। अगर आपके पास दबाव है, उस दबाव को परमेश्वर सामने रखिए और सहायता को मांग लीजिए, क्योंकि सहायता वहां पर उपस्थित है, सहायता वहां पर आपके लिए दिया गया है। यहाँ भी सहायक भेजा है, और सहायक क्या करेगा, आपको इस लायक सक्षम बनाएगा कि आप क्या करो, समझ पाओ चीजों। ठीक है, और यहाँ पर मन में ही अटैक करेगा, 70 प्रकार की अलग अलग प्रकृति में अटैक करेगा। जैसे बोलते हैं 56 भोग, 56 भोग जो होता है खाने में, 56 प्रकार का खाना 56 भोग बोलते हैं। 56 का मतलब कुछ तो है, 56 56 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो इतना भोग का सामा खाना ही इतना है, तो दुष्टात्मा मन में और खाने के अलावा, 56 भोग के अलावा आपको इज्जत, प्रेस्टीज की बात, है ना, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, भाई बहनों के सामने, समाज के सामने,
देश के सामने, संसार के सामने, शैतान के सामने, गिरा स्वर्गदूतों के सामने, अपने शिक्षकों के पास, अपने एकेडमिक फील्ड में, कैरियर में, ऑफिस में, हर जगह में आपको इज्जत को दांव पर लगा के दिखाएगा और आपको लगेगा ये सब चिंता का विषय रहेगा। अरे ऐसा सोच लेंगे तो, ऐसा कर लेंगे तो, वो कर लेंगे तो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम बेकार की बातों को छोड़कर परमेश्वर में आपको है रहना। आप देखो सब चीजों को, लेकिन उसमें उलझ मत जाना, उसमें फंस मत जाना। करोगे तुम, करो। अब संसार में जब पतरस ने इधर जाल फेंका, उसका जाल फटने तक भरकर आया, आपका भी भरकर आएगा, हमारा भी भरकर आएगा। उसको आने दो, उसकी चिंता मत करो, लेकिन वो चिंता से नहीं, वो जरूरत के अनुसार होता है। यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है, तुम इस बात की चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या होगा। जो भी आप कर रहे हो उसमें चिंता नहीं करना, मतलब आप आलस होकर सो जाने की बात नहीं कर रहा, काम करते रहो। 24 घंटा करते, 24 घंटा सोचो, कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता नहीं, विश्वास, मतलब कंस्ट्रक्टिव थॉट करो। डिस्ट्रक्टिव थॉट मत। डिस्ट्रक्टिव थॉट मतलब डिप्रेशन, डिस्ट्रक्टिव थॉट मतलब आपका डूबा जाना, पागल होना, आप अपने आप को विरक्ति में चला जाना, सेल्फ पिटी में चला जाना, सेल्फ इसमें चले जाना, ये होता है। ठीक है, अगर हम वैसा सोचें तो। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें जैसा यहाँ पर इस जगह में, आपको अपने मनों को, क्योंकि वो अटैक मन में करता है, तो परमेश्वर की चीज पता था। ये दाऊद जो है, ये तो अकेला पड़ रहा है, तो इसको आत्मा इसमें से ही निकाल के, क्योंकि आत्मा के बगैर परमेश्वर का कोई काम नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते। हम व्याख्यान कर सकते हैं, है ना, गीता का, कुरान का, बाइबल का, इसका ऐसा राम ने बोला, ऐसा परमेश्वर ने बोला, ऐसा अल्लाह ने बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, चिल्ला चिल्ला कर और बताते। आदम इस्लाम के समय में, आज जब उस समय इब्लीस आया था, इब्लीस आज तुझे पता चलेगा। अरे इब्लीस ही आने वाला वापस, तू जिसको परमेश्वर बोल रहा हो इब्लीस ही है ना, उसको तो परमेश्वर बोल के घूम रहा है। तुम्हारा परमेश्वर वही है, वही बोलता देयर इज नो गॉड, गॉड ही नहीं है, केवल ये मैं हूं, ऐसा बोलता हूं। परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं है, परमेश्वर मैं ही हूं। परमेश्वर बोलता है मैं जो हूं सो हूं। ठीक है, यही अंतर है, मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए कई बार हमको आत्मा में ज्ञान की जरूरत होती है। यहां पर उसको अब फिलहाल छोड़ देते हैं। यहां पर जब परमेश्वर बोलता है, वहां पर आता है, तो वहां पर लिखा हुआ है 23 में, तो और कुछ चीज़ें वहाँ पर हुई। ठीक है, तो उसको हम अभी उसमें नहीं देखेंगे। 25 में देखिए, यहोवा बादलों में होकर उतरा और उसमें मूसा से बातें की। क्या बोला था, मैं क्या करूँगा, बातें करूँगा। तो यहाँ पर क्या, मूसा जब परमेश्वर जब बात करता है, तो एक बात को याद रखना है, परमेश्वर बात करे तो शैतान को समझ में नहीं आएगा, केवल परमेश्वर और जिससे बात कर रहा है उसको समझ। क्या उनके शैतान को कान नहीं है क्या? इसीलिए बोलता सर्प के कान नहीं होते। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि शैतान उन बातों को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कान अच्छी बातें, परमेश्वर की बातों के लिए बंद हो चुकी है। वो केवल कुछ लोगों का आप अपने दोस्ती में देखिएगा, अच्छे अच्छे काम आप करेंगे, उनसे तो पूछेंगे किसी के सामने, अच्छा तू भी था ना वहाँ पर, बताना कौन सा वाला, कौन सा, अच्छा। अगर गलत वाली बात कुछ बोलनी है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। वो आने के पहले अरे क्या हुआ मालूम है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। अच्छी बातें बताने के लिए कान नहीं है, उसको उनके दिमाग में बैठेगा ही नहीं, ना कान है ना दिमाग है। शैतान को, इसीलिए तो शैतान को सब मालूम होते हुए भी वो उन बातों के लायक अब नहीं रहा, वो उसको सुन नहीं सकता, परमेश्वर की बातों को, यीशु का नाम को सुन नहीं सकता, उसके मिनिस्ट्री को सुन नहीं सकता, और उसको समझ में भी नहीं आता। अरे यार नहीं, पता नहीं क्या तो बोल रहे थे, मेरे को तो समझ में, क्योंकि इतने उलझे हुए अपनी बातों में, बुराई में इतने उलझे हुए हैं कि अच्छाई की बातों का कुछ भी उनको टिकता ही नहीं है मन के अंदर में। तो परमेश्वर जब बात करता है तो वहां पर लोगों को, वहां पर आसपास, जैसे पौलुस जब वहां पर था, शाऊल जब था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है,
तब ऐसा बोलते समय वहां पर क्या हुआ था, उस जगह देखिए वहां पर लोगों को ऐसा लगा कि गड़गड़ाहट हुई थी, बिजली कड़की थी और ढम 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 ढम। लेकिन पौल शाऊल को स्पष्ट समझ में आ गया, जिसको सुनाना चाहता है, जिसको बताना चाहता है, केवल उसी को। इसलिए ये बात डॉक्ट्रिन गलत है, अन्य भाषा में बात करने से शैतान को समझ में नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर मिस्ट्री हमको बात कर रहा है। अरे परमेश्वर के लिए कोई मिस्ट्री तो है नहीं, मिस्ट्री हमारे लिए है, क्योंकि मिस्ट्री का मतलब क्या है इस जगह समझिए। मिस्ट्री का मतलब रहस्य सिर्फ नहीं है, मिस्ट्री का मतलब न समझने वाला, जिस मद्रासी में उसको पुदुर बोलते हैं, पुदुर, पुरिया था पुदुर, मतलब न समझ में आने वाला एक ऐसा उलझी हुई बात है जिसको नॉर्मली ग्रैस्प नहीं किया जा सकता, नॉर्मली समझा नहीं जा सकता, वो है मिस्ट्री। तो वो सिर्फ जब परमेश्वर समझाएगा तभी समझ में आएगा, या परमेश्वर हमारे मनों में डालेगा। तो वहां होता क्या है, वहां पर सिर्फ परमेश्वर अपनी प्रेम की भाषा या ऐसी भाषा जिससे परमेश्वर हमारे मनों में डालता है, बच्चा आगे तुझे ऐसा ऐसा करना। हम जब करना शुरू नहीं करेंगे वो मिस्ट्री चुपचाप बैठा रहेगा, जैसे ही करना शुरू करेंगे वो मिस्ट्री ओपन होता चला जाएगा और एक दिन आकर के वो पूरा भी हो जाता है। जब पूरा हो जाएगा तब हमको समझ में आएगा, अरे वाह ये तो पूरा हो गया, अरे वो परमेश्वर वहां मुझे दिखाया था, तब समझ में आएगा। पूरा पूरा समझने के लिए आप मत बैठो, कोई भी चीज पूरा समझ में आएगा ही नहीं। आप जब आज्ञा मानना, इसलिए परमेश्वर ने बोला आज्ञा मानना सिखाता है। आप आज्ञा मानते मानते दुख उठाते और आज्ञा मानते हुए आपको परमेश्वर अधीन जब आप चलोगे तो मिस्ट्रीज ओपन होते चले जाएंगे। आपके लिए जो पावर है वो रिलीज होता चला जाएगा, वो गिफ्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपका विश्वास का परिमाण बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो अभिषेक है वो ठहरा हुआ है, वो ठहरा ही रहेगा यदि आप सिर्फ बोलने वाले रहेंगे और करने वाले ना रहेंगे। केवल बोलने वाले मत बनो वरन करने वाले, ऐसा पौलुस बोलता है। तो केवल बोलने वाले नहीं वरन करने वाले बनो। तो यहां पर क्या बोलता है, यहां पर क्या हुआ, अब देखिए यहां पर क्या होता है। 70 पुरनियों में संवाद दिया, तब यहोवा के बादल उतरा, मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उनमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वो क्या करने लगे, नबूवत करने लगे। इसी नबूवत करने वाले, जब भी आत्मा आएगा इंसान नबूवत करेगा। नबूवत का मतलब उस समय के लिए कुछ रहस्य की बातें, कुछ बातें जो उनको भी समझ में नहीं आती हैं, उन बातों को जो पहले से जानते नहीं हैं, उनसे किसी ने कहा नहीं, वो आत्मा में जैसी उनको मिलता है वो नबूवत करने लगते हैं। फिर एक बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, वहां पर लिखा है। फिर वहां पर क्या बोला, परंतु वहां जैसे पढ़ दे रहा हूं उसको 25 में, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। आया किए, लेकिन आप क्या बोलते हैं, संवाद दिया। परमेश्वर का काम क्या अधूरा होता है क्या, एक बार का होता है क्या? संवाद दिया, नबूवत क्या किए, लेकिन उसके बाद क्यों नबूवत की मालूम है? क्योंकि जैसी आत्मा समा उनको सिर से लेकर के आत्मा उनके अंदर में परमेश्वर ने संवाद दिया। अब आत्मा समा गया। अब बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बुद्धि को समझ में ही नहीं आ रहा है। वो जो साधारण शब्द है जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये साधारण शब्द अब उनको ना समझी और न समझने वाले लैंग्वेज में, वर्ड्स में ट्विस्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, जब आत्मा जब आया, वह शाखा मुरा सीखा दिबा सखरी दरवा सुखा लवारी दो राबा भसल हुलू दाम भुसखा जी निजा को राही सीबा ये जोम रोहा रंद की साल बाबा बोल। अब उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई तो ऐसा है वहां जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है। ये परमेश्वर समय समय पर, है ना, जंगल में है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। एक बार की बात है, मैं वहाँ गया था, विड़पुरम करके एक जगह है, वहाँ गया था। वहाँ मिस्टर कुमार करते थे, तो उनके भाई एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हो गए थे। उनकी बेटी जो थी वो चल नहीं पाती थी, मोटी हो गई थी, चाहे हिंदू परिवार था, चल नहीं पाते थे।
परमेश्वर। तो मैं उनसे बातें करने लगा और वहाँ पर जाके देखा सब वहाँ पर सब सारी चीज़ें हैं जैसे एक हिंदू घर में होता है। तो उनके सामने बैठकर दोपहर को 2:30-3 बजे दरवाज़ा बंद किए, वो सामने बैठे थे और सफारी पे पहने हुए थे। तो सामने बैठकर मैं परमेश्वर के बारे में उनको बताने लगा। जैसे ही बताना शुरू किया 5 मिनट सुने, 5 मिनट सुनने के बाद सो गए, अच्छा सो गए। फिर भी तो कुमार ब्रदर आए, अरे भैया सो गए। मैं बोला नहीं, परमेश्वर आत्मा कह रहा तुम बात शुरू रखो, तुम बताते रहो, तुम रोकना नहीं उसके सोने के कारण। बिकॉज इट इज नॉट दैट ओनली ब्रेन, क्योंकि लोग समझ कर ग्रहण नहीं करते वरन आत्मा में ग्रहण करते हैं। मैंने तो अपना काम किया, मैं 1 घंटा पूरा, और वो 1 घंटा 1.5 सवा घंटा, मैं कम तो बोलता नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा ही बोलता हूँ, तो 1.25 घंटा मैंने पूरे उस सोते हुए आदमी को जो 1 सेकंड भी नहीं जगा, घुर 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 खर्राटे मारते रहे। वो बुजुर्ग थे, रिटायर हो चुके थे ना, खर्राटे मारते रहे, मैं बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। फिर उसके बाद ख़त्म किए, फिर उनको उठाए, अरे मैं सो गया था क्या, ऐसा पूछे। तो मैं भी अपने मन में सोचा, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, मुझे तो नहीं समझ में आया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ परमेश्वर बताए समझने के लिए, नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम, ही इज़ लॉर्ड, ही इज़ किंग, ही नोज बेटर देन अस। तो मैंने वहाँ पर बोलना शुरू बताया, बताने के बाद मैं आ गया वहाँ से। एक 3 महीने के बाद सुनने को मिला कि उनका जो बड़ा बेटा है उसने अपने पापों की क्षमा का अंगीकार किया है, और उसने कहा है, उसने बोला वो जो ब्रदर आए थे ना पापा को जो सुसमाचार सुना रहे थे, उस समय में दरवाज़ा बंद था, तो मैं आया तो खिड़की में आकर खड़ा हो गया। मैं पूरे 1.25 घंटा बैठकर सुना और मेरा मन बदल गया और मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया। ऐसा करके बोला। बताइए, आत्मा में कोई भी अगुवाई व्यर्थ नहीं जाती है। तो क्यों, इसके पहले आपको परमेश्वर क्या करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो भविष्यवाणी का नबूवत करने लगे। क्यों नबूवत बोला जाता है, नबूवत हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में आएगा। तो वो किसी भाषा की रीति से हो सकता है या किसी और, जिससे समझ में ना आने वाली बात, मतलब नबूवत मतलब अभी तुरंत समझ में हो सकता है, अंतिम दिनों के बारे में यहाँ पर वो 70 लोग भविष्यवाणी कर रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या मालूम है, वहाँ पर 70 लोग नहीं आए थे, वहाँ पर सिर्फ 68 लोग आए थे। 2 लोग अपने अपने टेंट में दांत मांज के ही जाऊंगा, एक नहा के ही जाऊंगा, अरे यार अभी तो थोड़ा सा टाइम में सो जाता फिर जाता हूँ, लेकिन वो भी चुने हुए थे। तो क्या हुआ, यहोशू करके जो परमेश्वर मूसा का जो सेवक था, जो बाद में मूसा के स्थान को ग्रहण करता और इजराइल को अगुवाई करता है, वो आकर के मूसा को बोला, हे मूसा, पर स्वामी स्वामी देख, वहाँ पर 2 लोग वो नहीं आए थे, टेंट में थे, वहाँ नबूवत कर, उनको जाके रोक। ऐसा बोलता है ना। उनका नाम एल्दाद और मेदाद था। तो ऐसा बोलने के बाद तंबू में आए के पास न आए थे, है ना, मिलापल तंबू में। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता, परमेश्वर अनुग्रह में हमसे कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, अपने अनुग्रह में जो चीज़ों के लिए हमको चुनता है उसके लिए वो अपनी आत्मा को देता ही है। इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें, मुझे आत्मा नहीं मिल रहा है, मेरे को अभिषेक नहीं मिल रहा है, आप चिंता ना करें, आप केवल तैयारी करना है लेने का। कई जगह क्या बोलते हैं, अन्य भाषा बोलो, हाँ, और बोलो, और जोर से बोलो, और फास्ट बोलो, डमरू बजाओ, इससे अन्य भाषा नहीं आएगा भाई, इससे झूठी आत्मा की भाषा आ जाएगी। ये गलत तरीका है। आपको अपने तैयारी तो सबसे पहले प्रभु, मैं और तू, उसके बाद परमेश्वर, लहू, पश्चाताप, प्रायश्चित हो चुका उस प्रायश्चित पर हाथ रखना और कहना परमेश्वर। उसके बाद बहुत सारी बातें खुलेंगी, तो बहुत सारी बातें खुलते खुलते आप अधीन हो गए और अपने आप अधीन करते सबमिट करते चले जाओगे। फिर एक समय आएगा कि आप तैयार हो जाओगे और परमेश्वर आपको मकसद देगा। सबसे पहले तो मकसद की चाहत रखना है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कर, राज्य में चाहत रखना है कि हमें इस्तेमाल, किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है, तो चाहत रखना है। और वहाँ पर आपका राइचसनेस से संबंधित बातों में आपको क्या करना है, व्यक्तिगत राइचसनेस मतलब टू स्टैंड राइट विद गॉड।
तो राइचसनेस में आप परमेश्वर के सन्मुख में सही कैसे हो, उस सकरे मार्ग को अपनाना है। और बड़े विजन को, अब बड़ा मिनिस्ट्री नहीं सोचना है, बड़ा मिनिस्ट्री नहीं होता है, बड़ा परमेश्वर होता है, ठीक है। और आप बड़े नहीं होते, आत्मा बड़ा होता है। आपको जब ले चलेगा, आपसे जब करवाएगा, तो आप बड़े नहीं होते, उसका काम बड़ा होता है, वो बड़े रीति से होता है। इसीलिए आप जाने और पहचाने जाते हैं। आपका देखिए परमेश्वर प्रसन्न कैसे होगा, आपके नम्रता, आपके हम्बलनेस के कारण परमेश्वर प्रसन्न होगा, नहीं तो परमेश्वर प्रसन्न आपसे नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या हो गया इस जगह में, इस जगह में बोलता है एल्दाद और ये लोग, तब वो मूसा क्या बोलता है देखिएगा। मूसा बोलता है, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? मतलब क्या हो गया इस जगह में, जिसके साथ हम रहते हैं ना, उसके लिए हमको ना एक अटैचमेंट हो जाता है, एक अलग प्रकार का चाहता अटैचमेंट हो जाता है। तो वो बोलता है, और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहोशू को तो मिला नहीं था, यहोशू को उस पुरानी और सरदारों में तो चुना नहीं गया था। तो ऑटोमेटिकली जहाँ आत्मा की बात आती है, वहाँ जलन की आत्मा भी आती है। कई लोग क्या कर जाते हैं, आत्मा का, गलत आत्मा मिलने और सही आत्मा मिलने के पीछे में एक रहस्य है। आपको साइन मिलेगा, आपको अगर आपको गलत तरीके से और गलत अन्य भाषा, गलत पवित्र आत्मा से मिलेगा, तो आपके अंदर में घमंड आएगा। परमेश्वर की ओर से आने पर भी घमंड आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सही में पवित्र आत्मा की ओर से आपको अभिषेक और जो चीजें होनी है मिलती है, और आप तो आपके अंदर का सारा चैप्स, सारी बातें जल जाएंगी तब तक की। और नई बातों में आप अगर दृष्टि को सही रखोगे, सकरे मार्ग में दृष्टि को रखोगे, तो आप बचोगे, ठीक है। चौड़े मार्ग में रखोगे जो दुनिया चलता है, फिर आप भी फंस जाओगे। तो यहां पर क्या होगा, हो सकता है आपको सही आत्मा से मिला हो, लेकिन चिन्ह ये दिखाना चाहिए कि आपको, क्योंकि आप क्या करोगे, तुमको मिला है क्या, ये तुमको मिला है क्या, मेरे को मिला। आपको बढ़ोतरी के लिए आत्मा नहीं दी जाती है, आपको बड़ा दिखाने के लिए आत्मा नहीं दी जाती है। उस बड़े परमेश्वर के बड़े मकसद को, नए इतिहास और नए पृथ्वी के लिए चीजों को तैयार की जाती है, कलीसिया के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर वरदान जब आपको कोई भी मिलता है, उसके कारण अगर आपको घमंड आता है, तो घमंड आपको कहाँ नाश करेगा, मैं आगे बताऊंगा घमंड कहाँ नाश करता है, क्यों ऐसा सा वरदान मिलने के बाद लोग नाश होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहोशू जो क्या है, वो बोलता है, तो बोलता देख उसको रोक। लोग रोकने के लिए एक नंबर है, वो देख रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकना है। और ये बोलता है, मैं जिसे परमेश्वर देता है उसे कोई रोक नहीं सकता। शैतान भी जिसको देता है, शैतान उसको रोकेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर में आकर सब चीज रुक जाएगा जब न्याय का दिन आ जाएगा, है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है इस जगह में, क्योंकि तू मेरे कारण जलता है, भला होता कि यहोवा, अब यहां पर एक इच्छा जताता है मूसा। क्या इच्छा जताता है, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। ये चीज है, इच्छा था उसका। क्यों इच्छा है मालूम है ये वाला, जब परमेश्वर की सही आत्मा आपके अंदर आएगा, तो सब के बारे में आप सोचोगे। जब शैतान और शैतान की जैसा शैतान जिस आत्मा को पवित्र बनाकर, शुद्ध बनाकर, पवित्र बनाकर भेजता और उसको कलीसिया में घुसाता, और उसमें सेल्फ क्या है होता है, वो सैडिस्ट होते, खुद सेल्फिशनेस होती है उनके अंदर में। वो जब आएंगे तो अपने बारे में, मेरे को कैसा नाम मिले, मेरे को कैसा काम मिले, मेरे को कैसा पैसा मिले, मैं कैसा बड़ा दिखूं, उनको उस समय परमेश्वर के काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वह नाम प्रभु का लेंगे, लेकिन काम जो है आत्मा शैतान का करें। इसीलिए उस चीज को समझना है। यीशु ने क्या बोला, बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु करके आएंगे और भविष्यवाणी यीशु के नाम से करेंगे। बहुत सारे आत्माएं हैं जो क्या करती है, यीशु को जानती है और डरती है और भाग जाती है, भले ही विश्वास करता है कि नहीं करता। लेकिन यहां पर क्या होता है, कई आत्माएं क्या होती हैं, स्केवा के 7 ब्रदर्स वाले में क्या हुआ था, वैसा ही कई आत्माएं क्या होती है, वो जानती है कौन है क्या है, और वे हावी हो जाती है। बिलासपुर में एक ऐसा चीज हो चुका है ना। बिलासपुर में रहने वालों को या तो पता होगा या तो नहीं भी पता होगा। वो उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति था,
जो मलयाली था और परमेश्वर का अच्छा दास था और बहुत अच्छा मतलब माना जाता था। बहुत सा दुष्टात्मा निकाल उसके पास जाते थे। एक समय आया, उसने दुष्टात्मा से बोला, तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझ में आके दिखा, और दुष्टात्मा उसके ऊपर चढ़ गया और वो नंगा होकर उस दिन से लेकर ठीक 1 महीने के बाद नंगा होकर घूमता था और फिर वो मर गया। ठीक है, ये सच्ची घटना है। तो कहने का मतलब क्या, ये बातें ऐसे लगती हैं, आप अगर परमेश्वर की आत्मा में हो तो मूसा ने जो बोला, सब में, सबके लिए, सबको ये बातें आएंगी। सबके लिए मिलेगा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला योएल 2:28 में, है ना, योएल के 2:28 में परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है उस जगह में, यहां लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब, देखा वहां पर क्या बोला था, सब, ये सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियां पर भी मैं अपने उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा का उंडेला जाना मतलब ये अभिषेक की बात है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पर क्या यहाँ बोलता है, मूसा की प्रार्थना क्या यहाँ पर सुनी गई? नहीं 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 नहीं, मूसा की प्रार्थना के कारण नहीं। जब आत्मा आता है तो जो वास्तविक स्थिति है, जो चीज जरूरत है, जो परमेश्वर करना चाहता है, उसको प्रकट करता है। मूसा उस चीज को इससे दिखता है कि मूसा सही भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी। देखिए वहां कितने सारे, बाद में बताऊंगा कैसा क्या हुआ करके। यहाँ पर और सब प्राणी पर आत्मा उंडेलूंगा, उस जगह में फिर से हम उसको देखेंगे आकर। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो क्या होता है, एक बार मैं बताया था, जब 70 पुरानियों को मिल गया तो मूसा रिलैक्स हो गया। अब वो अपने बारे में भी सोचने लगा, और परमेश्वर चाहता था कि वो अपने बारे में सोचे। अब तक नहीं सोचा, जिंदगी कट गई, नहीं सोचा। उसका पहले वाला जो वहां पर था मिद्यानी होबेर जो था, जो उसका ससुर था, उसकी बेटी के साथ जहाँ विवाह हुआ था, वो सब बातें होने के बाद यहाँ पर वो क्या करता है, मूसा एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया। यहाँ पर उसका विवाह करने के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। इसीलिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। ये मरियम कौन थी? उसकी बड़ी बहन, और हारून उसका भाई। ठीक है, तो ये मरियम हारून से बोले, भाई देख बहुत हो गया है, ये बुढ़ा जो है ये ना परमेश्वर 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 करके ऐसा बात करता। वहां क्या देखनी चाहिए, क्या यहोवा केवल मूसा ही से बातें करता है? क्या हमसे बातें नहीं की? इससे भी बात किया ना, तभी तो मूसा बचा ना। देखिए ये जो मरियम थी, इससे भी परमेश्वर ने, जब वो मूसा पैदा हुआ था तो 12-13 साल की थी, तो परमेश्वर से बात किया। जहाँ वो अपनी माँ को बोलती है, काम करते हैं मम्मी, आप चिंता मत करो। ये भविष्यवक्तिन थी, शी वॉज ए प्रॉफिटस। ठीक है, तो प्रॉफिटस का मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया होगा, स्वप्न दिया होगा, और वहां पर क्या करता है, वहां पर उसको बताया, और उसने वैसे ही किया, और वो सक्सेस भी हुआ। मूसा को बचाया गया, फिर वो रानी के महल में रहा, फिर वहां से निकला, ये सब चीज हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो भविष्यवक्तिन थी, लेकिन उसने क्या भड़काया हारून को? हारून मतलब भाई के साथ देख सब चीज देखा, मरियम सब चीज नहीं देखी, मरियम सिर्फ जानती है, लेकिन हारून क्या देखा, सब चीज देखा अपनी आंखों से होते हुए। तो उसको एक डर था अंदर, फिर भी उसके अंदर भी तो होगा ना, मेरे को भी रिकॉग्निशन चाहिए, सबको रहता है मन में, तो मेरे को भी रिकॉग्निशन चाहिए। रिकॉग्निशन के चक्कर में अपन मेरा प्रार्थना भी सुना जाता है, मैं भी तो ये बोलता हूँ तो हो जाता है, मैं भी चंगा करके आता हूँ, मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ पूरा होता है, मैं भी, ये सब सही है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा अगर आपके अंदर है तो ये आपको नीचा नहीं वरन ऊंचा उठाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या मरियम के अंदर और हारून के अंदर दुष्टात्मा था क्या? नहीं, दुष्टात्मा नहीं था। आत्मा में तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से तो उनको चुना गया, ठीक है, लेकिन मन जो था वो संसार में फंस गया। जब हम अभिषिक्त भी होते हैं और हमारा मन संसार में अगर फंसा हुआ रहता है तो हमारे अंदर जलन कुकड़, हम जल कुकड़े, जलन होता, फिर ईर्ष्या होती, फिर हम किसी को पसंद नहीं करते, वहां नहीं जाना। तो वो लोग परमेश्वर के गलत लोग नहीं हैं, उनकी आत्मा गलत। शाऊल क्या था? शाऊल को परमेश्वर ने चुना और शाऊल को परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन बाद में क्या हो गया, उसका मन
कटुता में बदल गया, मन कड़वाहट में, मन लालच में पड़ गया। वैसा ही इसका भी क्या हो गया, ये सोचने लगी, देखा सामाजिक में तो ये रूल नहीं है, यहाँ तो ऐसा रूल है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो परमेश्वर का जन है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। रूल्स हर जगह काम नहीं आते, सामाजिक बातें हर जगह काम नहीं आती, परमेश्वर राजा है। तो वहां पर ये चीज आगे बढ़ी और वहां पर परमेश्वर ने बोला, मूसा पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्या किया, क्या हम यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की, उनकी बातें सुन यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के सब रहने वाले मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था, इसीलिए यहोवा एकाएक मूसा और हारून और मरियम को, जो उसकी बहन और उसका भाई और मूसा, तीनों को वहां पर बुलाने। यहाँ देखिए, यहाँ हम एक परमेश्वर के गुण को देखते हैं, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। जो चुने हुए लोग रहते हैं, परमेश्वर प्रत्येक की जिंदगी में एक एक की दखल को रखता है। दखल को रखना मतलब अंदर घुसेगा, अंदर आकर बात करेगा, वो उस हर चीज में, मतलब अगर बाहरी भाषा से बोले टांग अड़ाएगा, ऐसे वाली बात। लेकिन टांग अड़ाने का मतलब तुच्छ हो गया, इसलिए हम उसको बोल नहीं सकते इस जगह। लेकिन आप समझिए कि हर बात में आएगा। मूसा ने नहीं बोला प्रभु देख रहा है, लो ऐसा बोल रहे, परमेश्वर ने सुन लिया। मूसा अपने भाई बहन, हम्बल था ना, वो तो अपने भाई बहन को फंसाएगा नहीं। लेकिन ये परमेश्वर ने सुना, बोला चलो चलो तुम इधर सामने। और वहां पर उसने बादल के खंबे में होकर के तंबू के द्वार पर आकर खड़ा हो। छोटी सी बात ऐसा लगता, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बड़ी बात है। जब परमेश्वर अपने आत्मा आप पर ठहरा देता है, आपको दे देता है, फिर याद रखिए ये बड़ी बात है, ठीक है। ये फिर परमेश्वर उस अभिषेक के लायक आपसे चाहता है कि आप भी रहें, और कोई दखल देता तो मर जाएगा, वो फंस जाएगा, वो फिर उसको दंड भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, उतर कर मरियम को बुलाया, आता दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, अब सुनिए मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, मतलब मरियम नबी थी, नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूं, स्वप्न में बातें करूंगा। मतलब स्वप्न में बातें करूंगा मतलब उसको एक सोने के बाद, और दर्शन मतलब सो रहा है तब अपने वहां स्वयं अपने आत्मा को भेजकर या स्वर्गदूत को भेजकर सामने आएगा। आप आंख नहीं खुलेगा, लेकिन आप दर्शन देख रहे होंगे। स्वप्न मतलब कोई आएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको एक छोटी सी कहानी उनके दिमाग में डालेगा, रेडियो चला देगा, और उसके बाद में वो उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, ये भविष्यवक्ता से बढ़कर है। इसीलिए मरियम और हारून भविष्यवक्ता होते हुए भी वहां यीशु के समय में नहीं आए। ये छोटे थे, है ना, लेकिन यीशु के समय में, यीशु का जो पहाड़ में ट्रांसफिगरेशन हुआ था, वहां मूसा और एलिया थे, हारून नहीं था, वहां पर मरियम नहीं थी। ये भी भविष्यवक्ता है, वो भी उनके साथ में रहे। तो ये परमेश्वर का चुनाव है। तो इसमें मूसा के बड़प्पन नहीं, परमेश्वर का अभिषेक और चुनाव का बड़प्पन है। परमेश्वर ने जो चुना जिस पर्पस के लिए, वो बड़ा है। तब उसने क्या, उसने बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य मतलब इस जगह में क्या है मालूम है, मौका मिलने पर भी दूसरों को परमेश्वर सामने न फंसाना। अब कई बार ऐसा होता है ना। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है मालूम है, परमेश्वर बुला रहा है इन लोग को, और मूसा मतलब मूसा के सामने या मूसा के कारण से मरियम को क्या लगेगा, देखा मैंने जिंदगी भर ऐसा 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 इसको मदद किया, इस आदमी के कारण मैं आज फंस गई, आज मैं कुष्ठ में पड़ गई। बड़ी है ना, 12 साल बड़ी। मूसा का अगर 80 साल है तो उससे भी बड़ी, 92 पकड़ लीजिए एक बात के लिए। तो इसके कारण फंस गई ऐसा लगेगा। मूसा ने कुछ नहीं किया, आपके कारण नहीं होता है, वो अभिषेक है जिसको परमेश्वर ठहराता, उसके कारण उसको वहाँ हिसाब किताब करना पड़ता है। और सामने वाला मर सकता है, सामने वाला खप सकता है, सामने वाले को नुकसान पहुंच सकता है ना। जहाँ पर सच्चाई के विरुद्ध झूठ, जीवन के विरुद्ध मृत्यु। अगर उसने जीवन को छुआ तो मृत्यु हो जाएगा, अगर उसने अस्मत को छुआ तो उसकी इज्जत चली जाएगी। यहां इसने क्या किया, इसने अस्मत को, इज्जत को, मूसा की इज्जत पर हाथ डाला। उसने बोला
तू गलत है, तो यू आर रॉन्ग मैन, तुम गलत तो हो, ऐसा बोलकर इज्जत पर हाथ डाला। इसकी इज्जत अब जाने वाली है। कैसे? इतनी अच्छी जो प्रभु की दासी है मरियम, जो उसकी बहन भी है बड़ी, तो क्या है, उसकी इज्जत जा रहा है। उसको पूरा जैसे परमेश्वर को क्रोध में वहां पर आया और उसका क्रोध उसको भड़का और परमेश्वर वहां से चला गया, यहोवा वहां से चला गया। जब चला गया तो वहां पर क्या देखते हैं, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह सब घराने में विश्वास हो गया, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। यीशु ने एक बार बोला था, तुम कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई विशेष अभिषेक में किसी को चुना गया है तब ऐसा होता है, वो गुप्त रीति में नहीं, वह सीधे सीधे कभी भी बात कर लेगा। उसके लिए कोई विशेष दर्शन या क्योंकि दर्शन और स्वप्न सब एबीसीडी, मतलब छोटे बच्चे और एबीसीडी की बातें हैं, मतलब उसको उतना ही बात किया जाए। अब छोटे बच्चे से कहा हो गया, छोटे बच्चों को देखकर हमारा लैंग्वेज कैसा हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। कहा हो गया बच्चा, आलियो बच्चा, क्या हो गया, कैसे हो तो, अरे अच्छा तो छोटा बच्चा, अरे ठीक से बात करना, अभी तक तो ढंग से बात कर, मेरे को देखा अल्लू बच्चा तल्लू बच्चा क्यों कर रहे हो, ऐसा बोलेंगे उन लोग, अपने मन में सोचते हैं, मान लीजिए, है ना। अब ये तो आत्मा में लोग हैं, अरे परमेश्वर उनसे छोटी छोटी बातें, एबीसीडी की बातें, एक्स वाई, एबीसीडी से शुरू होगा XYZ 1 से शुरू होगा 100 तक का जो कुछ बातें, थोड़ा सा बड़ा होगा तो 100 तक, उनको उसमें भी अरे मेरे द्वारा से हुआ, अरे मेरे द्वारा से चंगाई हो गई है, मेरे द्वारा से वो हो गया, मैंने बोला इसलिए ऐसा हो गया है, ऐसा। परमेश्वर का रहस्य अलग है, परमेश्वर को रिश्ता अलग है, परमेश्वर, इसीलिए विश्वास योग परमेश्वर की दृष्टि में होना है। तो आप पर अगर परमेश्वर भरोसा करके कोई चीज को डालता है और देता है, अकेले हो या दुकेले हो या चार लोग के बीच में हो, आप सावधान रहो परमेश्वर से विश्वास योग्य रहने के लिए, है ना। क्योंकि आपसे ये उम्मीद परमेश्वर नहीं करेगा कि तो उल्टी सीधी बातें करोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, वहां पर बोलता है मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और यहोवा का स्वरूप निहार नहीं पाता है, वह यहोवा का स्वरूप निहार नहीं पाता, इसीलिए तुम मेरे दास मूसा को निंदा करते हुए नहीं डरे। देखिए, दास को निंदा करने के लिए परमेश्वर से डरने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का हम्बलनेस, इसीलिए बोलता है तुम अगर बदला लेना है तो शांत रहो, तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हारा पलटा लेगा, तुम मत लेना। अगर ऐसी बातें आती है तो आप अकेले में भी जाके आप अपने दोषियों और विरोधियों, उसको ऐसा कर दे प्रभु, ऐसा मार दे, ऐसा काट दे, नहीं बोलोगे, क्योंकि आप उस विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्यता इसी चीजों में होती है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। तो जैसे अब मैं इस बात में अगर मैं सोचूं ये ऐसा हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है, सोचूं अगर, तो मेरा उद्धार के लिए मेरे को आकर किसी ने यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, ये है वो, मैं सीखता रहा, वो अलग है, मेरे को पता वो अलग है, लेकिन ऐसा कोई आकर के बोला नहीं। एक दिन की बात आई, रात को 18 अक्टूबर की रात को एक आवाज़ आई और बड़ा जोर का आवाज़ आया, और उस जोर के आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि समुद्र का पूरा लहर आ गया है और भूकंप आ गया उस जगह में, ऐसा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि पूरा हिल रहा है बिल्डिंग, ऐसा लग रहा था। और उसमें से एक आवाज़ आई और उसमें से एक रोशनी चमकी, और उसमें से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने कहा, आई एम जीसस, आई हैव चोजन, आई विल पुट माई वर्ड इनटू योर माउथ एंड विल मेक इट कम ट्रू। ऐसा एक बार और एक बार, 2 बार ऐसा हुआ। फिर उसके बाद एक कुछ समय के बाद में एक ऐसा आग जैसा आया और मुझे लगा ये क्या आग आया है। फिर उसके बाद मैं भी बातें करने लगा या भविष्यवाणी करने लगा, जैसे नबूवत यहाँ पर करते हैं, तो वहाँ ऐसा हुआ। अब उसको मैं क्या मानूं क्या ना मानूं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको देखने पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो बोलता है, जो हुआ वैसे ही आज भी होता है, तब हुआ आज भी वैसा ही होता है। कोई जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, लेकिन हो सकता सबके साथ हो भी, वो भी परमेश्वर जानता है ना। क्योंकि उसमें बड़प्पन या छोटेपन की बात नहीं है, वहां पर बात उसके चुनाव की, उसने चुना उस चीज को, मैंने अनुभव किया उस चीज को,
तो उस अनुभव में मैं एक चीज़ को देख सकता हूँ। फिर बाद में ऐसा मैंने महसूस किया, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो आकर अपने अपने घमंड में आकर पवित्र आत्मा के खिलाफ, मतलब जब कभी भी हम परमेश्वर के लोग या परमेश्वर की कार्य के खिलाफ में बात करते हैं, मुझे 2 बार कलीसिया से धक्का मारकर बाहर निकाला गया, ठीक है, पत्थर भी उठाकर मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं, पुराने ज़माने में धक्का मारना जो होता है वैसा वाला ही, ओरिजिनल वाला, ये कोई कहानी वाला नहीं, ऐसा हुआ। तो जब कोशिश की तो उस समय परमेश्वर आत्मा उतरा, कह दे 40 दिन, आज से ठीक 40 दिन के बाद तेरा ऐसा, तुम्हारे भाई का ऐसा 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 होगा। मतलब आत्मा, अभिषेक, चीजें, आपके साथ का व्यवहार, और आप वहां पर जो बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, आपके बोलने से नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर उन चीजों में से कुछ बातों को दिखाता है, दंड भी देता है, बताता भी है, दोनों है, वो उसकी मर्जी। तो वहां पर क्या हुआ उस जगह में, तो यहाँ पर उसको क्या हो गया, इस जगह में मरियम जो थी उसके बारे में आगे लिखा है। मरियम वहां पर 10 में लिखा है, बादल के तंबू से ऊपर उठ गया, तब मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, पूरा हिम के समान हो गई, है ना, तो कुष्ठ हो गया उसको। ये जीवन वाले जगह कुष्ठ कहां से आया? परमेश्वर उपस्थित में तो जीवन है। जब आपका मन टेढ़ा हो, इसीलिए लिखा है, जब आप संगति करने जाते हैं, जहाँ पर आप रोटी तोड़ने और इसके लिए लहू के पीने के लिए जाते हैं, तो उस समय में आप सावधान रहना, क्योंकि वहाँ पर आप एक प्रक्रिया में होकर गुजरते हैं, तो आप अपने आप को गलत चीज़ में, क्योंकि बहुत तेरे मर गए हैं, ऐसा लिखा है, बहुत तेरे गलत तरीके से करने के कारण मर गए हैं, ऐसा लिखा है। खाने पीने से संबंधित कलीसियाओं में खाना, मेरे को ये खाना, मेरे को कम खाना मिला, मेरे को ज़्यादा खाना मिला, मेरा ऐसा, मेरे को नहीं देखा गया, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरे को चेयर नहीं दिया, मेरे को माला नहीं पहना गया, ये सब चीज़ों में फंसना ही नहीं दिया गया तो ठीक, दिया गया तो ठीक, ठीक है, दोनों में घमंड नहीं, या घमंड टूट गया करके डिप्रेशन में नहीं जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मूसा के ऊपर इज्जत पर, अरे मूसा तूने ऐसा क्यों किया, बुढ़े ऐसा क्यों किया, तू ऐसा हमको नहीं बात करता क्या, अरे हारून भी क्यों शामिल हो गया उसमें, क्यों हारून के ऊपर दंड नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि हारून ने इसको समझाया होगा बीच, ठीक है, अरे ऐसा नहीं है, अरे तू क्या समझता है, तो तू जब गया था तो तू, ये तो हकलाने वाला है, तू ही बात करता है ना, वो परमेश्वर ठहरा तो उसका नबी ठहरा, तो तू नबी हुआ ना, तू भी साथ में था ना, वो तो फिरौन ऐसा करने वाला है, तू तो फिरौन, परमेश्वर यहोवा यूं कहता, देख मेरे प्रजा को छोड़ दे, ऐसा बोल के तू आया, दम से किसने बात किया, तूने किया ना, क्यों तू डरता है आदमी से? उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर के चुनाव को तुच्छ नहीं जानना है। हो सकता है वो आदमी मूसा कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, परमेश्वर के चुनाव को तुच्छ न जानना, और वो जानने से फिर गड़बड़ियां शुरू हो जाती। परमेश्वर के आत्मा यिर्मयाह को, परमेश्वर ने, राजाओं को परमेश्वर ने नियुक्ति किया था, लेकिन यिर्मयाह जाकर बोल सकता था, है राजा तो गलती कर रहा है, वो परमेश्वर के आत्मा के उभारे जाने से बोलता था। आप परमेश्वर के आत्मा को उभारे जाने के बजाय आप शैतान के आत्मा को उभारे जाने के कारण से परमेश्वर के असली लोग के खिलाफ में बात करना शुरू कर दोगे, तब वो आपका एक चिन्ह दिखेगा, आपके अंदर में जलन होगा, आपके अंदर ईर्ष्या होगा, आपको पसंद नहीं आएगा, उसको नहीं आना चाहिए, सोचेंगे आप, अरे यार ऐसे कसमसाहट होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी। इसको भी वही हो रही थी, क्योंकि वो धीरे 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 आप मरने की स्थिति जब आ जाती है, तो उसको, मेरे को नाम नहीं मिला संसार में, क्या नाम मिला, कुष्ठ रोगी बनकर चली गई। तो वहां पर क्या हुआ, फिर हारून बोला, मूसा से बोला, हे मेरे प्रभु, अब ये प्रभु तक क्यों बोल दिया बोलो, क्योंकि उसको समझ में आ गया ये परमेश्वर का चुना हुआ है। यहाँ पर भाई बहन की बात नहीं चल रही है, राज्य की बात चल रही है, और परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, कि मूर्खता सिर्फ नहीं है, पाप भी है, तो इसीलिए ये मूर्खता चलता थोड़ा, लेकिन पाप नहीं चलेगा। परमेश्वर के विद्रोह में, आत्मा की बातों में घमंड नहीं, पाप मतलब क्या, घमंड,
आप कुछ बोल नहीं रहे, अरे मैं तुम्हारी चिंता फेक तरीके से, गलत तरीके से आप चिंता करके दिखाने से चलेगा नहीं। ये गलत प्रेम और झूठा प्रेम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, फिर उसके बाद उसने बोला तू ऐसा कैसे छोड़ सकता है, गल जाएगी, ऐसा मत छोड़ उसको। तो ये भी परमेश्वर का दास ही तो था, और उसका बहन और भाई के बारे में बात की, हे प्रभु, उसने दुहाई दी, उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, उसने दुहाई दी। और उसने क्या किया, दुहाई दी, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, अरे मेरे प्रभु, दुहाई 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 दी। उसने अपने अंतरात्मा से, मन से चिल्ला कर, हे प्रभु ये क्या है, ऐसा करके माफ कर इन्हें। और यहोवा बोलता है माफ तो करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से पिता अपनी पुत्री को थूकता है तो 7 दिन उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, वैसा ही इसने पाप जो किया पिता के विरुद्ध में किया है। तो पिता का थूकना, मरियम ऐसा कैसे बात की, परमेश्वर यहां तक हमारे साथ भी कर सकता है। तो ऐसा है, जैसे यीशु क्या किया, थूका और आंख में लगाया तो पॉजिटिव हो गया, यहां पर इसको दंड मिल गया। तो परमेश्वर ने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये सही काम नहीं है। she should have respected my servant Moses if she respects me. It is not like this that you will just respect God and you cannot, I will not respect any human if he is being anointed. Anointing परमेश्वर का है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे फंस जाओगे। ऐसा हो जाता है। तो मूसा के समय में ऐसा हो गया। तो इसीलिए हमके समझ में आता है ना, कि उस समय में देखिए अन्य भाषा जब बात कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उस समय में मूसा के समय में क्या हुआ, मूसा के समय नहीं, पतरस के समय में क्या हुआ, वे सब मनोबोध करने लगे। और उसमें से कुछ लोग वहाँ पर्पस था 3000 प्रकार के लोग थे, 3000 बहुत सारे देशों से आए हुए थे, और सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा में एक ही साथ में बात होते हुए भी सुना। भाषा था तो सुन, इसमें से तुम एक नया मीनिंग मत निकाल के लाओ, देखो उसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा था। यू आर नॉट साइंटिस्ट ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, यू आर नॉट द साइंटिस्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। तुम साइंटिस्ट हो ही नहीं सकते, सिर्फ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा सकता है, परमेश्वर उसके द्वार से तुम्हें सिखा सकता है। तुम यू डू नॉट गो फॉर एवरी छोटी छोटी बातों के अंदर घुस करके मैंने रेवलेशन निकाला, मैंने प्रकाशन निकाला। अरे तुम्हारी प्रकाश कैसी की तैसी, ये प्रकाशन की बात नहीं है। यहाँ पर प्रकाशन सिर्फ प्रकाश ही दे सकता है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा ही दे सकती है। तो इन चीजों में लोग क्या करते हैं, कुतर्क करने के लिए कुछ ना कुछ अंदर घुस के यहाँ से वहाँ से मीनिंग की बात खत्म करके आत्मा से संबंधित बातों में हम आगे जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर काम होता है। जब पर्पस है तभी अभिषेक है, विदाउट पर्पस नो अभिषेक। आपको परमेश्वर का वरदान चाहिए तो परमेश्वर वरदान दे, ऐसा नहीं मिलेगा शैतान दे के चला जाएगा। आपको वरदान चाहिए, नहीं तो आप शैतान क्या, कर्ण विधि आत्मा, फिर तारा देवी आत्मा, फिर दूसरी आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा दे के चला जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को यहाँ सुनाई देता, मेरे को ऐसा नहीं देता। आप ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। यू शुड नॉट मैग्नीफाई योरसेल्फ, यू मैग्नीफाई गॉड बाय योर वर्क्स, बाय योर वर्ड्स। मैग्नीफाई गॉड नॉट योरसेल्फ। तो तुम क्या करोगे, उस परमेश्वर जब देगा तो सब कुछ तुमको जो जैसा चाहिए, तुम जो सा करते हो और जैसा सोचते हो उसके अनुसार से करता है। तो आत्मा में करना और आत्मा में तैयार होना दो अलग अलग बात है। तो विश्वास में सिर्फ बैठे रहना और विश्वास में कदम उठाना, आप कदम उठाओगे। जैसा एक ट्रक को चलाने के लिए, आपको ट्रक चलाना नहीं आता और राज्य में ट्रक के चलाने की जरूरत है, मान लीजिए बात के लिए परमेश्वर के राज्य में, तो आप ट्रक चलाने के लिए चले गए। तो वहां पर जब चले जाते हो तो वहां पर क्या होगा, आप सीखते हो। 1 महीना सीखने के बाद आपको पर्पस मिलना शुरू हो जाएगा। आप जब आगे बढ़ोगे कुछ सीखने और सोचने और जिज्ञासा के साथ, थर्स्ट, आप अगर प्यास है तो फिर पानी मिलेगा। परमेश्वर प्यासा को पानी देता है। आप बैठे रहो, आपको पानी मिलता रहे, आपको पानी का वैल्यू नहीं रहेगा। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जो भी करे उसका वैल्यू और वर्थ को समझना है और उसको तुच्छ नहीं जानना है, तब आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो जितना मिला वहीं पर रुक जाते हैं। परमेश्वर
अपने वचन पर आशीष